हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। मैं लिमिट्स के बारे में आपको टोटल बता चुका हूं। आजकल मैं टॉपिक डेरिवेटिव्स करवा रहा था। डेरिवेटिव्स में मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करवाया था। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को एक हम डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। वो डेल्टा मेथड कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, डेल्टा मेथड कैसे होता है। और उसमें फार्मूला जो है वो एफ डैश एक्स, एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको अगर हम राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लें और लिमिट अप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे अलजेब्रा के फार्मूले, कि अलजेब्रा में अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका इकट्ठा डेरिवेटिव है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेके हम उनको निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल और एक बताया था कोशेंट रूल। मतलब दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाइड है या डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाइड है तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला। मतलब u इंटू वी है तो u डैश का मतलब u का डेरिवेटिव u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u। इसी तरह से अगर डिवाइड में है u डिवाइडेड बाय v है तो पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर, दैट इज u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ये हमारा कोशेंट रूल है। एक मैंने फार्मूला आपको बताया था, अगर फंक्शन x रेज टू द पावर n की फॉर्म में है तो हम n को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, n को नीचे ले आएंगे और n की एक पावर कम कर देंगे। मतलब n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 जो है वो उसका डेरिवेटिव होगा। अगर जैसे मैं लिखूं x रेज टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 5 नीचे आ गया इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x4, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं x की पावर -10 रखूं तब भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा, ये नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको -10 को नीचे ले आए और x की पावर -10 में हम एक और कम कर दें तो ये -10 x रेज टू द पावर -11 हो गया और इसको हम -10 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 11 पॉजिटिव हम डिग्री बना लेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने बताया था 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n, 1 बाय इसको मैं x रेज टू द पावर -1 बाय 10 को 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n अगर है तो उसको हम मैं माइनस कर दूं तो -n x रेज टू द पावर -n माइनस 1, ये फार्मूला लग जाएगा। या n डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n प्लस 1, मतलब n जो है n हमारा नेगेटिव था तो -10 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n, यहाँ पर माइनस और लगा लो आप फार्मूले में, ठीक है। ये -n डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n प्लस 1। फिर एक फार्मूला मैंने बताया था, अगर खाली x है, अगर सिर्फ x है तो इसका डेरिवेटिव भी हम ये फार्मूला लगा के x रेज टू पावर n का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। x को हम x की पावर 1 भी कर सकते हैं। x की पावर 1 करेंगे तो ये हुआ 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0 हमारा 1 होता है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर गिवन है, मान लो एक नंबर दे रखा है यहाँ पर 15 या -15, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कोई भी नंबर हो, -15 हो, 10 हो, 2 हो या +100 हो, इन सबका डेरिवेटिव 0 होगा।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो निकालने के लिए जैसे मैं -15 अगर लिखा है तो मैं इसको -15 इंटू 1 लिख सकता हूं, ठीक है, -15 इंटू 1 लिख सकता हूं, और इसको -15 इंटू एक्स, इसको x की पावर 0 लिखा जा सकता है, 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं हम, और इसको मैं अगर करूं -15 इंटू एक्स रेज टू द पावर n का अगर फार्मूला लगा दूं तो ये नीचे आ गया 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 - 1, फार्मूला वही लगा दिया मैंने। अब -15 इंटू 0 इंटू एक्स, सारा आंसर ये 0 आ गया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी तक मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे। अब इन फार्मूलों से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज मैं कुछ और इसके थोड़े से एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स बताऊंगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबा दें। बेल बटन दबाने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि बेल बटन से आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि fx इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन गिवन है कि 6x रेज टू द पावर 100, fx इज इक्वल टू 6x रेज टू द पावर 100 प्लस माइनस x रेज टू द पावर 55 प्लस x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब यहां पर तीन फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तीसरा फंक्शन ले रहा। अब दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट है, एक फंक्शन एडिशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो ये प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने बताया था कि उन सबका अलग अलग डेरिवेटिव लो और सबको जोड़ दो या घटा दो। यहां पर f डैश x इज इक्वल टू, अब ये x रेज टू द पावर 100 है तो इसको x रेज टू द पावर n का फार्मूला लगा दो, 100 नीचे और एक पावर 100 में से कम कर दो, 6 ये एज इट इज में रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, 6 अगर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये मत कहना कि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 0 इंटू दैट सारा 0 हो जाएगा। नहीं, अगर किसी के साथ x है और मल्टीप्लाइड है तो इस कांस्टेंट को हम ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है x रेज टू द पावर 100 प्लस 6 तो हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ 6x रेज टू द पावर 100 है तो हम सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, 6 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। यहाँ पर ये एक चीज ध्यान आपने रखनी है। तो 6 इंटू, अब x रेज टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100 इंटू x रेज टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस इट इज 55 इंटू x रेज टू द पावर 55 माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ax का डेरिवेटिव a होता है। जैसे 6x का डेरिवेटिव x का लेना है सिर्फ, जब मैंने मल्टीप्लाइड बताया ना, एक x के साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हमने उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग से नहीं लेना, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर 6 इंटू 1, इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एक कांस्ट x के साथ अगर कोई भी नंबर है तो हम सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे, हम a का डेरिवेटिव या कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। वही चीज मैंने यहाँ आपको बताई है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये आया आपका 600 x रेज टू द पावर 99 माइनस 55 इंटू एक्स रेज टू द पावर 54 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन गिवन है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब
प्लस x4 प्लस डैश 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 प्लस x रेज़ टू द पावर 50। इसका हमने आंसर निकालना है। फाइंड, वो कहता है कि फाइंड f-1, मतलब डेरिवेटिव जो आएगा उसमें x की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। अब पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अलग अलग, क्योंकि सारे के सारे एडिशन है तो हम हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। यहां पर ये आया f-x इज इक्वल टू, अब 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे और x की एक पावर कम 2x, प्लस इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश 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 50 इंटू एक्स रेज टू द पावर 49। ठीक, ये आ गया। अब यहां पर f-1 निकालो, f की वैल्यू x की जगह 1 पुट करते चले जाओ, तो ये तो 0 खत्म हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस डैश 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 प्लस 50 इंटू 1 50। ये हमारे 50 नंबर 50 आप फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम, अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये टर्म्स 50 हैं तो ये हुआ 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 इंटू 51 is equal to 25 ones are 25 and 25 fives are 125 plus 2, it is 127, it is 1275 is answer f-1। ये जो है इस तरह से हम डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है। आप ये जो ब्लैक बोर्ड पर राइट हैंड साइड पर चैप्टर 13 के नीचे जो फार्मूले लिखे हैं उन फार्मूलों को आप याद कर लो और उसके बाद आप क्वेश्चंस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के मैंने ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी हो सकते हैं। मैंने कल आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चंस करके दिखाए थे और वो सारे क्वेश्चंस कल अलजेब्रा वाले किए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्वेश्चन मैं अलजेब्रिक का और करूंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर मूव करूंगा। f(x) इज इक्वल टू, एक है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व करना। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक, अब f'(x) इज इक्वल टू, इसको u बाय v की फॉर्म में लिखें, वेयर u इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड v इज इक्वल टू x। ठीक, v जो है x है। अब ये जो है कोशेंट रूल हो गया, यहां पर हम लिखेंगे इट इज कोशेंट रूल, देयरफॉर f'(x) इज इक्वल टू, बाय कोशेंट रूल u डिवाइडेड बाय v अगर है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहां पर न्यूमरेटर हमारा x प्लस 1 है, पहले x प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू x प्लस माइनस x का डेरिवेटिव इंटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये जो है इसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 का, अब यहाँ पर प्लस आ गया ना, एक कांस्टेंट है और एक x है। अगर ये एडिशन है तो मैंने क्या बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों का हमने डेरिवेटिव अलग अलग लेना है। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू x माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू x प्लस 1, ये आ गया आंसर।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आया x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। अब इसको सॉल्व करो, ये आया x से x कैंसिल हो गया, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको दूसरे से मेथड से करूं तो मैं इसको x प्लस वन बाय एक्स लिख रखा है, इसको मैं x बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स लिख सकता हूं। दोनों को मैंने अलग कर लिया, x के नीचे x रख दिया और 1 के नीचे 1 x रख दिया। पहले मैंने सॉल्व किया, ये आया 1 प्लस वन बाय एक्स। अब दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लो, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और इसका माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो टोटल आंसर इसका माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों तरीकों से आंसर जो है वो सेम आ गया। मतलब किसी कोशेंट को अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके भी डेरिवेटिव लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके, या कोशेंट रूल लगा के डेरिवेटिव लें, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा, प्रोवाइडेड कि आपने कोई उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की या कैलकुलेशन की गलती ना की हो। अगर कैलकुलेशन की गलती होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं यहाँ बाद में लिखूंगा जब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। और इन सब को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या डेल्टा मेथड से करेंगे। पहले मैं एफ एक्स वाले मेथड से करूँगा, फिर मैं y वाले मेथड से करूंगा। y वाले मेथड को हम डेल्टा मेथड बोलते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। वो कहता है फाइंड एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन अगर एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करेंगे। अब पहले तो फंक्शन लिख दिया, अब इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमने एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की फॉर्म में लाना है। तो पहले हम इसको एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या, एफ एक्स में एक्स की जगह मैं एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो हमारा एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो ये आया साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है, हमने 1 2 माइनस 1 करना है। 2 माइनस 1 ही करना है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। वो आया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये आ गया। अब यहां पर जब ये थर्ड स्टेप आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब हम इसको करेंगे तो वहां पर पुट करने में हमारे को इसको आसानी होगी। तो पहले हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां पर ये देखो साइन माइनस साइन, तो यहां पर साइन सी माइनस साइन डी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। साइन, ये हमने 2 माइनस 1 किया, 2 माइनस 1 में साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स आया। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन का सी डी वाला प्लस वाला फार्मूला 2 साइन कॉस होता है और साइन का सी डी वाला माइनस फार्मूला जो है 2 कॉस साइन होता है। तो यहाँ पर माइनस वाला है तो हम इसमें फार्मूला 2 कॉस साइन का फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस साइन। और
पहले वाले में c प्लस डी बाई टू, मतलब x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये जो है हमने c प्लस डी और c माइनस डी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये आया 2 इंटू कॉस, ये 2x प्लस एच बाई टू आ गया। 2x प्लस एच बाई टू जो है वो x प्लस एच बाई टू हो गया, ठीक है, x प्लस एच बाई टू हो गया। और ये साइन, ये x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका h बाय टू, ठीक है, ये आ गया। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि डिवाइड बाय h एंड अप्लाई लिमिट। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में ये स्टेप्स हर क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं कि ताकि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहां पर मैं लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली लिमिट अपने अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लिमिट लगाएंगे तो वो होएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये आपका लिमिट अप्लाई हो गई, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाय टू। इसकी मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर दूं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h बाय टू होल डिवाइडेड बाय h। सारे के मतलब इस मैंने सिर्फ इसके नीचे h ले लिया, ठीक है। अब इसको यहां पर एक फॉर्मूला था हमारा लिमिट का साइन x बाय x, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, वो हमारा आंसर होता था 1। अब यहां पर साइन h बाय टू है और यहां पर h है, तो इसको भी मैं h बाय टू बनाऊं तो मैं अगर इसको यहां 2 से डिवाइड करूं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, इसको बराबर हो जाएगा। अब ये जो आंसर आया हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, ये सारा का सारा हमारा f डैश x है, ठीक है, इसको हम f डैश x लिख सकते हैं। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, 2 cos x प्लस 0, h 0 है हमारा, x प्लस 0, ठीक है, सॉरी यहां पर h जो ये 2 जो है सिर्फ h के नीचे है, x के नीचे नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये आया था x प्लस एच बाय टू आया था, तो ये x प्लस एच बाय टू ही रहेगा। तो यहां पर x प्लस 0, h की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, और इनटू ये जो आया साइन h बाय टू बाय h बाय टू, साइन x बाय x, ये 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया आपका cos x। देयरफॉर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ये यहाँ पर आप लिख लो कि sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है। जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल में, अलजेब्रा में कहीं भी अगर हम sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो हम सीधा cos x हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब इससे अगला एक क्वेश्चन हमारा, अब यहां पर इस क्वेश्चन को अब मैं एक और तरीके से यहां पर दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, cos x। sin x का तो कर लिया हमने, अब हम cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने cos x का डेरिवेटिव निकालना है और उसको मैं डेल्टा मेथड से निकालूंगा। पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला था, अब मैं डेल्टा मेथड से निकालूंगा। डेल्टा मेथड क्या होता है वो मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं। y इज इक्वल टू, अगर cos x है, फाइंड dy बाय dx विद रेस्पेक्ट टू x बाय डेल्टा मेथड। इसको डेल्टा मेथड से करना है। ये डेल्टा मेथड आपकी बुक्स में कहीं नहीं गिवन है, लेकिन
कोई एग्जामिनर इस वर्ड को यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक डेल्टा मेथड भी होता है। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेल्टा मेथड वो दोनों एक ही चीज है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम y प्लस डेल्टा वाई रखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा एक्स। दोनों के हमने जो है डेल्टा यूज कर लिए। y का डेल्टा मतलब यहां डेल्टा का मीनिंग क्या है, देयर इज ए स्लाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू में बहुत ही माइनर सा चेंज, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा मीन्स, डेल्टा का मैं यहां मीनिंग लिख देता हूं, डेल्टा मीन्स ए वेरी स्लाइट चेंज in the value of a variable is डेल्टा y। तो मतलब y में अगर थोड़ा सा चेंज करके मैं इसमें ऐड कर दूं डेल्टा y, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से x में डेल्टा x चेंज कर दूं तो उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप हमारा होता था 2 माइनस 1। इन दोनों को अब हमने माइनस करना है, तो वो माइनस होगा हमारा y प्लस, इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x। ये आ गया, ये राइट हैंड साइड माइनस कर दी और ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी। ठीक है, ये इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो। अब यहां पर आ गया कॉस का CD फार्मूला। कॉस का CD फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? साइन के CD फार्मूला प्लस वाले में 2 साइन कॉस होता है और माइनस वाले में 2 कॉस साइन होता है, और कॉस के CD फार्मूले में प्लस वाले में 2 साइन साइन होता है और माइनस वाले में -2 साइन साइन होता है। तो इसमें हम -2 साइन और साइन ये रखेंगे। ठीक है, बाकी वही x c प्लस डी, मतलब c प्लस डी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू c माइनस डी होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लो। ये x से x आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -2 साइन, ये आ गया, ये डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया वहां पर। ठीक है, यहां पर x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x डिवाइडेड बाय 2x हो गया, और डेल्टा एक्स बाय 2 एज इट इज हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारी 2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई, और इस साइड पर हमारा क्या बचा, डेल्टा y से y कैंसिल हो गया, ये डेल्टा y आ गया। अब फोर्थ स्टेप हमारा जो है यहां पर, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैंने यहां बताया डेल्टा का मतलब क्या है, ए वेरी स्लाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। x की वैल्यू में बहुत कितना चेंज है, इतना चेंज है कि वो 0 के बराबर है, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 की हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। वो आएगा आपका डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये जो फॉर्मूला है, अब यहां पर मैं अगर एक चीज और लिख दूं कि dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये जो है dy बाय dx होता है। तो ये हम इसको dy बाय dx नेक्स्ट स्टेप में
लिख देंगे और वही dy बाई डी एक्स हमने निकालना है यहाँ पर। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया। आप दोनों मेथड्स में से कोई सा ही मेथड कर सकते हैं, एफ वाला मेथड भी कर सकते हैं और डेल्टा वाला मेथड भी कर सकते हैं। अब हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये हुआ -2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। मैंने सारे को इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। प्रोडक्ट है, मैं किसी के भी नीचे इसके लिख सकता हूँ, मैं इसके नीचे रख रहा हूँ क्योंकि हमारे को साइन एक्स बाय एक्स का फार्मूला बनाना है। यहाँ पर फार्मूला बना के फिर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें जो है, अब अगर मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँ, फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये डेल्टा एक्स बाय 2 है, ये खाली डेल्टा एक्स है, तो इसको भी मैं अगर डेल्टा एक्स बाय 2 बना लूँ, डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये आया -2 इंटू साइन एक्स प्लस 0, डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो ये 0/2 हो गया, 0/2 इज 0 इंटू ये साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, ये 1 हो गया, इंटू 1/2, ये 1/2 यहाँ पर आ गया। बिल्कुल साइन एक्स की तरह से क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर इसका आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। आप याद रख लो, इसको याद कर लो कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब इसी तरह से हम एक और लास्ट वाला tan x का डेरिवेटिव करेंगे। बाकी के डेरिवेटिव्स sec x, cosec x और cot x के डेरिवेटिव्स मैं आपको घर के लिए दूंगा। उसमें से tan x का जो है वही cot x का होगा, sin x की तरह से cosec x का होगा, cos x की तरह से sec x का होगा। लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा के दूंगा, ताकि आप ये ना कहो कि सर मुश्किल वाले तो आपने सारे के सारे हमारे लिए छोड़ दिए और आसान आसान आपने ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा दिए। मैं एक मुश्किल वाला भी आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर करके दूंगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 13.2 की तरफ क्वेश्चंस करने की तरफ मूव करेंगे और उसके हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पर करें। अब यहाँ पर मैं चलो tan x का ही कर देते हैं। fx इज इक्वल टू tan x। अब इसका डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा fx प्लस h निकालना है, वो हुआ tan x प्लस h और f x प्लस h माइनस fx इज इक्वल टू tan x प्लस h माइनस tan x हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो इसको मैं साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x, ये कॉस x प्लस h होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ये माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं, दोनों का एलसीएम आ गया कॉस x प्लस h, सॉरी ये भी साइन बाय कॉस होगा, ये उल्टा कर दिया ना हमने, कॉस बाय साइन, तो ये साइन x बाय कॉस x। दोनों में tan का फार्मूला लगा दिया, साइन बाय कॉस, ये हुआ कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। और ये हमने जब एलसीएम प्रोडक्ट ले लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये आया आपका साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस साइन x
या हम इसको cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ये जो है सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया, अब ये देखो साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए और बी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला। एडिशन फार्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो यहाँ पर साइन का आपका माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो गया, दैट इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये सारा का सारा आपका ये हो गया साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला आपका यहाँ अप्लाई हो गया, और ये हुआ इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हुआ साइन एच डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये आपका सॉल्यूशन ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला स्टेप एफ एक्स लिखना है, दूसरा स्टेप एफ एक्स प्लस एच लिखना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको सॉल्व पहले जरूर करना है। सॉल्व आपने यहाँ पर बीच में नहीं करना, वरना आपके पास आपसे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, गड़बड़ हो जाएगी और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला जो है लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट हम दोनों की अलग अलग लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h होल डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ cos x प्लस एच इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ cos x। मैंने क्या बताया था कि अगर लिमिट में मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शंस f(x) और g(x) आपस में डिवाइड है तो हम दोनों की लिमिट्स अलग अलग लगाएंगे। यहाँ नीचे भी दो प्रोडक्ट है तो उसमें भी हमने लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर h है, ये जो है h है, और ये जो है यहाँ पर हमने h से डिवाइड भी करना था सारे को, तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड बाय h कर देता हूँ। ठीक है, ये h भी डिवाइड किया हुआ ना हमने, ये तो सारा का सारा हमारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आया था, ठीक है ना, उसमें मैंने h को ऊपर रख लिया। मैंने ऊपर क्यों रखा, क्योंकि साइन h बाय h हमारा 1 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू इट इज 1 डिवाइडेड बाय ये cos x प्लस एच, h 0 है तो x प्लस एच cos x हो गया, और ये cos x का cos x रहा, ये आया इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। तो tan x का हमारा डेरिवेटिव क्या हुआ, tan x का डेरिवेटिव हमारा sec स्क्वायर x होता है, प्लस में होता है sec स्क्वायर x होता है। ये आपका tan x का डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें sec x, cosec x और cot x, इनके डेरिवेटिव मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। आज की क्लास फिनिश करने के बाद फिर कल मैं आपको सेक, कोसेक और कॉट, इन तीनों में से एक का मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करूंगा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे। जाने से पहले फिर मेरा वही एक संदेश कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबाएं। एक और मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, बायोलॉजी अगर किसी को पढ़नी हो तो वो डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर
9810179264 है, वो आप याद कर लो 9810179264। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़नी है तो वो डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है तो मुझसे संपर्क करो। मुझसे संपर्क तो आपका है ही, आप जब मर्जी मुझसे अकाउंट्स और मैथ्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। जाने से पहले फिर मेरा वही संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, मैथ्स को पढ़ना है, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को रटना नहीं है। ये आप रट लो कि मैथ्स को रटना नहीं है। सिर्फ रटना क्या है कि मैथ्स को रटना नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।